नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का आगाज। बुरहानपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर आए थे। मुख्य आयोजन शहर के गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में सीमित लोगों की संख्या के बीच हुआ। यहां पर मुख्यमंत्री ने 173 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पताल का नाम स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान हॉस्पिटल का शुभारंभ कर विधिवत घोषणा की। कार्यक्रम में हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। कोरोना को लेकर बुरहानपुर जिला मॉडल बना है। कोरोना काल में सेवा देने वाले डॉक्टर्सों का भी सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही भीड़ एकत्र न हो, इसके लिए शहर में 10 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सीएम ने हितग्राहियों से ऑनलाइन बात की और उन्हें योजना का लाभ मिला कि नहीं, इसकी जानकारी ली। इस दौरान पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व महापौर अतुल पटेल, अनिल भोसले, माधुरी पटेल, भाजपा नेता हर्षवर्धन सिंह चौहान सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बुरहानपुर के विकास की बुरहानपुर जिले की पूरी रूपरेखा आपके सामने रखी है। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि नंदू भैया के बिना पहली बार आज बुरहानपुर का कार्यक्रम हुआ। हम सब का स्थान, हम सब के दिल में उनका स्थान है। जिला चिकित्सालय का नाम भी उनके नाम पर किया है। बाकी बुरहानपुर जिला चाहे अधोसंरचना का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, पानी का सवाल हो, पीने का पानी का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, नगर की अधोसंरचना हो, रोजगार का सवाल हो, हर दृष्टि से हमने आत्मनिर्भर बुरहानपुर की योजना बनाई है। बुरहानपुर से मनोज गवांधी की रिपोर्ट। बुरहानपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि जिस करोड़ों की सौगात की बात मीडिया में चल रही है, वो कोई शिवराज अपने पास से नहीं लाए हैं, बल्कि हमारी संपत्ति बेचकर हमें ही चूना लगाकर चले गए। आज जिले की जनता को एहसास नहीं है, किंतु इस दिन जरूर होगा जिस दिन तहसील आदि कार्यालय इस उद्घाटन वाली जगह पर बन जाएंगे। आने जाने में गरीब जनता को 100 से 150 रुपए वहन करना पड़ेंगे, तब वे आज के दिन को और मुख्यमंत्री सहित यहाँ के भाजपा नेताओं को कोसेंगे। हमारी धरोहर को बेचकर ऐसा क्या नया दे गए मुख्यमंत्री। बुरहानपुर तहसील से निसार पिंजारी की रिपोर्ट। इच्छापुर भोटानाका बेरियल बचाकर रात के टाइम में बेरियल बचाकर ओवरलोडिंग ट्रक वैरायली होते हुए निकलते हैं। उसी ट्रक में से एक ओवरलोडिंग ट्रक बेरियल बचाकर वारोली होते हुए जा रहा था। उसी समय बीती रात करीब 3:40 पर ओवरलोडिंग ट्रक ग्राम वारोली के बिजली के मेन केबल में अटका, जिससे ग्राम में लगे 7 बिजली के पोल गिर गए, जिससे बीती रात में गांव में हड़कंप मच गया। बिजली के पोल गिराकर ओवरलोडिंग ट्रक फरार हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि एक बिजली का पोल एक मकान पर गिरा है और पूरे रास्ते में केबल बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर कई लोगों की जान भी जा सकती है। सूचना पर मौके पर शाहपुर थाना पुलिस पहुंची, साथ ही बिजली विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहीं आरटीओ बेरियल को चकमा देकर रात के अंधेरे में चोर रास्ते से ये ट्रक जाते हैं। इस ओर आरटीओ बेरियल के जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। बुरहानपुर से मनोज गवांधी की रिपोर्ट। बुरहानपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए अटल स्मृति स्थल का लोकार्पण किया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देहांत के बाद ताप्ती नदी में उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए लाई गई थी। तब यह तय हुआ था कि बुरहानपुर में अटल जी की स्मृति स्थल बनाया जाएगा। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में अटल स्मृति बनाया गया है, जिसका सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी की कविता से अपने भाषण की शुरुआत की। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये अटल जी जिंदा दिल इंसान, चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट खिलती थी। साधारण से साधारण कार्यकर्ता को स्नेह और प्यार देने में वो आनंदित होते थे। और भारत की जनता के ऐसे हृदय सम्राट थे। बुरहानपुर से मनोज गवांधी की रिपोर्ट।
जनपद पंचायत खकनार के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिड़ियामाल के ग्राम खोदरी में महिलाओं द्वारा सहायक सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना मुन्नीबाई हितग्राही को मिला था, लेकिन साथ में शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास के साथ में शौचालय की भी राशि आती है, लेकिन बनाया नहीं गया। मुन्नीबाई के प्रधानमंत्री आवास में शौचालय निर्माण न होने से महिला ने नाराजगी दिखाई है। महिला का आरोप है कि इस बारे में सहायक सचिव से चर्चा की गई तो धमकी दी गई है, साथ ही हमारे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे तो तुम्हारा काम करूंगा, ये महिलाओं ने आरोप लगाया। 7 बोरी सीमेंट, न संडास बाथरूम का पैसे भी नहीं मिला, न संडास भी बना के नहीं दिया, न बोलने को जाता तो घर बना के दिया उनने ना। इसके बाद में हमारा कोई सुनने का राजी नहीं हो रहा। वो बोलने जाता तो क्या बोले हमको मालूम ही नहीं, किसके नहीं सुन रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे। 17 साल पेट्रोल नहीं मिलता मेरे को, हमको कुछ भी नहीं मिलता मेरे को कुछ दे रहा होगा बोले सुबह करूँगा बोले क्या बोले कुछ देंगे तो सुबह करूँगा। मतलब ऐसा हम कहाँ से गड्डी लाएंगे? मतलब वो आपके जैसे पैसे की मांग कर रहा है। फिर ऐसे कर रहा होगा ना वो, जब भी तो ऐसा हाल कर रहा है हमारा वो। खकनार से बबलू डुडवे की रिपोर्ट। खरगोन जिले के भगवानपुरा ब्लॉक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। शिक्षक संवर्ग को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए। अध्यापक नवीन शिक्षण संवर्ग गुरुजी को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। पदोन्नति एवं क्रमोन्नति का लाभ अतिशीघ्र दिया जाए। अनुकंपा नियमों का सरलीकरण किया जाए। शिक्षकों को कोविड योद्धा का दर्जा व 50 लाख की बीमा योजना का लाभ दिया जाए। कोरोना वायरस में मृतक शिक्षकों के वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति अतिशीघ्र दी जाए। न्यू पेंशन को बंद कर पुरानी पेंशन OPS को लागू किया जाए। मृतक शिक्षकों के परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए। 7वें वेतन के बकाया एरियर का भुगतान किया जाए। आज हम शिक्षक संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तहसीलदार महोदय के द्वारा हमने ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं जैसे कि वार्षिक वेतन वृद्धि है, हमारी इंक्रीमेंट है, महंगाई भत्ता है, और हमारे शिक्षक कर्मचारी जो कोरोना में मृत हो गए हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है, 50 लाख का बीमा योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति को सरलीकरण किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति बहुत जटिल है, जिससे शिक्षक परिवार मृतक शिक्षक परिवार के परिवार वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। खरगोन भगवानपुरा से राहुल मालविया की रिपोर्ट। बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर मीट में शामिल हुए। इस दौरान बुरहानपुर के टेक्सटाइल व्यापारियों ने शिवराज सरकार से मांग की और कहा कि अगर प्रदेश सरकार उद्योग संचालकों का हाथ थाम ले तो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने मांग की है कि 2017 के पूर्व तक जिस प्रकार ब्याज पर सब्सिडी मिलती थी उसे दोबारा प्रारंभ किया जाए और ग्राम खड़कोट के रेहता में उद्योगपतियों को जो भूमि 110 रुपए प्रति वर्ग फीट दी जा रही है उसे 80 रुपए वर्ग फीट दिया जाए। व्यापारियों ने आश्वासन दिया है कि सरकार यदि हमारी मांगों को पूरा करती है तो 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने 26 जुलाई को व्यापारियों को भोपाल आने का निमंत्रण दिया। बुरहानपुर ग्रामीण ब्यूरो कुंदन पवार की रिपोर्ट। तो अभी आप देख रहे थे भारत की आवाज पर आज की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए भारत की आवाज के साथ। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का होता है आगाज, हम हैं उस भारत की आवाज। अगर आप सुनना चाहते हैं भारत की आवाज, अगर आप बनना चाहते हैं भारत की आवाज, तो बने रहिए हमारी खबरों के साथ और देखते रहिए भारत की आवाज। और अगर आपको पसंद है हमारी खबरें और हमारा अंदाज, तो अपनी खबरों और विज्ञापन के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।